हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो है बेल आइकन को दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। इतना करने से आप क्या है, हमारे परिवार का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लीजिए। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए कि जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिले। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपका हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है, तो आप तो यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक, क्लियर है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेंगे और क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक गांव में चूहों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, चलिए देखिए, 1990 में 4 थे, 1991 में 8 हो गए, 1992 में 16 हो गए, 1993 में हमको बताना है कितने होंगे, 1994 में देखिए आपके 44, और 1995 में आपके देखिए 64 हो गए। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 से 8, 8 से 16, 16 से हमको बताना है कितने होंगे, और उसका 44, उसके बाद 64 हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 से 8 यानी कि 4 हुआ, 8 से 16 यानी कि 8 प्लस हुआ। ठीक है, तो 16 में 8 और 4 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है। यानी कि इसके अगली संख्या में भी कितना, यानी कि 8 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 12। 12 का गैप आना चाहिए, तब जाके हमको यहाँ पे अगला संख्या मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16 या 8 हो जाएगा, ये 2 होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो 28 आ जाएगा यहाँ पे, 28 का हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें कितने का आना चाहिए, 14 का गैप आना चाहिए ना। 16 का ना, 16 का आना चाहिए जी, 14 का नहीं, 16 का आना चाहिए ना। 12 में हम 4 प्लस करेंगे, क्योंकि इसके बीच में 4 4 का गैप आ रहा है। जो तीसरा वाला चल रहा है इसमें 4 4 का गैप आ रहा है ना, तो इसमें देखिए आपका भी 16 का गैप आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, और इसमें जो है आपका 16 4 20, 20 का गैप आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, क्लियर से कोई वाला समझा। तो 4 से 4 8 हुआ है, और 8 से 8 आपका 16 हुआ है, 16 से 12 आपका 28 होगा। 12 हमको कैसे पता चला, तो देखिए 4 से 4 आपका देखिए 4 से 8 हो रहा है, यानी कि 4 का गैप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 में हम और 4 गैप लेके आएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 जो है 16 में जोड़ देंगे तो हमारी संख्या मिल जाएगी 28 यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखें 12 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। अरुण जो है उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब अरुण जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है हमको बताना है। ठीक है, चलिए, सभी को पता है। आपको अभी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी आप देखिए, जो रीजनिंग की क्लास होती है इसमें आप लोग क्या किया कीजिए ना, पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए। मेरे साथ साथ जो आप लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस भी हमारे साथ साथ ही होती रहेगी। ठीक है, इतनी जल्दी तो मैं क्लास देखिए जल्दी जल्दी पढ़ाता नहीं, एकदम आराम से आपको पूरा लाइन टू लाइन आपको समझाया देता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ अगर सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपका जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हैबिट भी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जो उत्तर की दिशा होती है इसके अपोजिट साइड में आपके दक्षिण की दिशा, राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में पूरब की दिशा, और लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा। ये आपका कब पॉसिबल होगा, जब आपका मुंह जो है उत्तर की तरफ होगा, तब हमारा पॉसिबल होगा कि राइट साइड में आपका पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम। ठीक है, और आपके पीछे जो है दक्षिण की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो हम हर बार सपोज करते हैं हम जो है उत्तर की दिशा में खड़े हैं, तो यहाँ पे क्या बोला, अणु जो है उत्तर की ओर बोला है 30 मीटर चलकर, क्या बोला है?
30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अनुज जो है 30 मीटर चलकर उत्तर की तरफ जो है 30 मीटर चलकर बाईं ओर बोला है, यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, ठीक है। अब उत्तर की तरफ बोला है, उत्तर की तरफ हमारा बायां साइड इधर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम का साइड हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है। अब इधर मुड़ के कितना बोला है, तो इधर मुड़ के बोला है कि 40 मीटर चलता है, ठीक है। क्लियर है। तो अब फिर से देखिए मुड़कर बाईं ओर मुड़कर कितना बोला है, 30। अब उसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ हो गया, पश्चिम अगर उसका मुंह होगा तो उसका बायां साइड किधर हो जाएगा, तो उसका बायां साइड आपका देखिए नीचे की तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण की तरफ मुड़कर कितना बोला है, 30 मीटर चलता है, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ मुड़ा है, यहाँ पे वह 30 मीटर चला है, ठीक है। क्लियर है, मतलब जितना वह दक्षिण से उत्तर गया था, उत्तर से दक्षिण भी वो अपना 30 किलोमीटर 30 मीटर आ गया। अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए उसका मुंह अब दिल्ली दक्षिण की तरफ होगा, पहले उत्तर की तरफ उसका मुंह था, बायां साइड बोला था तो इधर गया था, ठीक है। अब उसका मुंह दक्षिण की तरफ है, अब बायां साइड बोलेगा तो इधर नहीं जाएगा, अब उस बायां साइड बोलेगा तो अब इधर जाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला है, ठीक है। 50 मीटर चला यानी कि यहाँ तक आएगा, यहाँ तक गया है, ठीक है। ये आपका टोटल जो है, टोटल 50 मीटर है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है कितनी है, 40 है। क्यों? क्योंकि देखिए वो आगे से पीछे कितना गया था, 40 मीटर का, तो पीछे से आगे भी यहाँ तक आएगा तो 40 हो जाएगा अपने प्रारंभिक स्थान पे, प्रारंभिक स्थान से और यहाँ पे जाएंगे 10 मीटर, तब हमारा 50 मीटर पूरा हो जाएगा, ठीक है। 50 मीटर बोला है तो 50 मीटर का 40 को माइनस करें तो यहाँ पे बचेगा हमारा 10 मीटर है, ठीक है। तो वह कितने मीटर की अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी पर है, तो 10 मीटर के प्रारंभिक स्थान से दूरी पर जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में डायग्राम देख के ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग बच्चे नहीं हो कि आप लोग एक को ABCD करके समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। 3 गुणे 5 गुणे 7, तो अगर 3 गुणे 5 करते हैं 3 5 से 15 हो जाता है, 15 तिया, अच्छा 15 7 105, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 3 गुणे 5 गुणे 7 को जोड़ दे रहा है एक साथ, ठीक है। तो 5 3 8 8 7 15 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 2 गुणे जो 4 गुणे 6 दिया गया था उसको 2 + 4 + 6 कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है। उसी प्रकार जो दिया गया है 4 + 7 + 9, ठीक है। 7 4 11, 11 और 9 20, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 20। कुछ नहीं किया है, सबको जो गुणा दिया था इसको जो है प्लस का किया है इसने, ठीक है। गुणा दिया है लेकिन प्लस किया है, ठीक है। रीजनिंग में आपको ऐसे रहता है, दिया कुछ और रहता है, किया कुछ और रहता है, तो आपको जो किया है उसी के आधार पर अगला जो है उसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 14 नंबर में क्या देगा, रमेश अमित का भाई है, ठीक है। ठीक है, सुषमा सतीश की बहन है, इसको रहते हैं। अमित सुषमा का पुत्र है, ठीक है। अमित जो है सुषमा का पुत्र है, सुषमा सतीश क्या है, सुषमा जो है सतीश की बहन, सुषमा जो है सतीश की बहन बोला है, ठीक है। बहन बोला है तो ये बहन हो जाएगी। तो रमेश का सुषमा से क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए सतीश का तो हमको कुछ पूछा ही नहीं था, सतीश को रहने दीजिए। रमेश और अमित क्या है, आपस में भाई हैं, ठीक है। और सुषमा क्या है, अमित की माँ हो जाएगी ना, क्योंकि अमित जो है सुषमा का पुत्र बोला है ना, सुषमा जो है अमित जो है सुषमा का पुत्र है। अगर अमित जो है सुषमा का पुत्र है तो रमेश भी तो सुषमा का पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में भाई है ना, ठीक है। तो रमेश जो है सुषमा से सुषमा का क्या होगा, पुत्र होगा, ठीक है। तो रमेश जो है सुषमा का यहाँ पे पुत्र होगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पेरेंट्स है। सतीश को इसको रहना, सतीश जो है सुषमा की बहन बोला है, तो रमेश और अमित जो है इसके भांजे हो जाएंगे ना, तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। हमको इसके बारे में बताना है, तो ये हमारा पुत्र हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे।
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, विश्व, एशिया। तो देखिए, लखनऊ, लखनऊ जो हमारा उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश जो हमारा देखिए भारत में आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो हमारा किस में आता है, भारत में आता है। भारत जो हमारा एशिया में आता है, ठीक है। एशिया हमारा कितने में आता है, तो पूरे विश्व में आता है, ठीक है। तो हमारा जो सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा 1 2 3 5 4 होगा, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ हमारा आता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आता है भारत में, भारत हमारा एशिया में आता है, और एशिया जो हमारा पूरे विश्व में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, ए, बी, बी डैश, बी, ए, ए डैश, बी, बी डैश, ए, ठीक है। कितना है पहले जोड़ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 4 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 12 है तो इसको क्या करते हैं, 4 में तो 3 में डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए पहले तो 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा नहीं आएगा, यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 1 2 3, तो इसके बाद 1 2 3, तो इसके बाद 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, तो यहाँ पे देखिए ए के पहले क्या आया है, यहाँ पे ए आया है, तो यहाँ पे ए, ठीक है। तो उसके बाद बी से बी, ठीक है। तो ए ट्रिपल ए ट्रिपल बी की श्रृंखला चल, ठीक है। ट्रिपल ए ट्रिपल बी की श्रृंखला चलते हमने यहाँ पे ए फिलअप किया है, ए के बाद बी फिलअप किया है, उसके बाद वापस हमने ए, और लास्ट में हमने वापस बी। तो हमने ए बी को फिलअप किया यहाँ पे, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, हमने ए बी फिलअप किया है। अगला आपका 17 नंबर क्या दिया गया है? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पर होगा, चौथे स्थान पर कौन सा होगा ना। तो देखिए, क्विक, क्वेश्चन, क्वालिटी और क्वाइटी दिया गया है ना। तो क्यू यू तो सब में दिया गया है, ठीक है। क्यू यू सब में दिया गया है, लेकिन उसके बाद ए आया है, आई आया है, ई आया है और आई आया है। तो ये जो है इन सब में से पहले आएगा, ठीक है। यानी कि क्वालिटी जो हमारा देखिए सबसे पहले आ जाएगा। क्वालिटी के बाद आई और ई में देखेंगे, ठीक है। आई और ई में देखेंगे तो आई जो हमारा बाद में आएगा ई के। तो क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ई वाला जो दिया गया शब्दकोश में हमारा पहले आता है। तो क्वेश्चन जो हमारा देखिए दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी क्यू यू आई और क्यू यू आई तक कॉमन है, लेकिन इसमें टी है, इसमें सी है। तो टी जो है सी के बाद आता है, यानी कि क्विक जो दिया गया है ये हमारा पहले आएगा, ठीक है। क्विक के बाद लास्ट में हमारा क्वाइट आएगा, ठीक। तो हमको पूछा क्या है, चौथे स्थान पर कौन है, तो चौथे स्थान पर हमारा क्वाइट दिया गया, जो आपका डी विकल्प देखा है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 18 से 21 के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एफ से जी, जी से, सॉरी एफ से जी, जी से एच होना चाहिए ना। एफ से जी एच, यानी कि 2 प्लस है, एच आई जे, जे के बाद के एल, जे के बाद के एल आना चाहिए ना, तब हमारा 2 प्लस होगा, ठीक है। एफ से एच, देखिए एफ से, एफ से एच, एच से जे, जे से यल, यानी कि 2 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। 2 2 प्लस हो रहा है, उसके बाद यू से यस, -2 हो रहा है, यस से क्यू, -2 हुआ यहाँ पे भी, और क्यू से -2 करेंगे तो आपका ओ मिल जाएगा। तो येलो, येलो किस में दिया गया, येलो इसमें नहीं दिया, येलो इसमें नहीं है, दो में दिया गया, ठीक है। उसके बाद जी,
एच आई, दो प्लस हुआ, आई जे के दो प्लस हुआ, के एल एम दो प्लस हुआ, ठीक है। दो दो प्लस हुआ, इसमें इस वाले में दो प्लस, इसमें दो माइनस, और इसमें दो प्लस हुआ, ठीक है। अब देखिए, टी से आर हो रहा है, ठीक है। टी से आर हो रहा है, माइनस दो हो रहा है, आर से पी हो रहा है, माइनस दो हो रहा है, पी से माइनस दो करेंगे तो ये एन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका माइनस दो। तो यल ओ एम एन हमारा आंसर, यल ओ एम एन हमारा आंसर, तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 19 में, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। तीन से सात, सात से तेरह, तेरह से इक्कीस, इक्कीस से इकतीस हुआ है, ठीक है। तीन से सात, सात से तेरह, तेरह से इक्कीस, इक्कीस से इकतीस, अगली हमको निकालनी है तीन से सात, चार प्लस हुआ है, सात से तेरह, सात छः तेरह, तेरह से इक्कीस, आठ प्लस हुआ है, इक्कीस से इकतीस, दस प्लस हुआ है, तो अगली वाली संख्या में बारह प्लस होगा, ठीक है। चार छ, चार से छः, छः से आठ, आठ से दस, दस से बारह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बारह प्लस करेंगे तो यहाँ पे तीन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तीन, तो आपका आंसर आएगा 33। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका 19 पे राइट आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट रुपये, 33 नहीं 43 होगा। आप लोग भी 43 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर जोड़ेंगे, एक चार, दो एक तीन हो जाएगा, और तीन एक चार होगा, तो 43 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 43 हमारा आंसर आएगा, 33 नहीं आएगा। 30 से अड़सठ, अड़सठ से 130, ठीक है। 30 से अड़सठ, अड़सठ से 130, 130 से 222 हो रहा है, ठीक है। 222 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो उसका 520, उसका 738। 30 को देखते हैं, 30 से अड़सठ, 30 से 38 में आपका 38 का अंतर आएगा, और 130 माइनस अगर 68 करते हैं तो आपका 62 का अंतर आएगा, ठीक है। तो वो वाली श्रृंखला आपकी नहीं, यहाँ पे देखिए दूसरी श्रृंखला चल रही है, अब आपको बता देता हूँ कौन सी। तो यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे क्या किया है, तो तीन का क्यूब किया है, तीन तिली का नौ, नौ प्लस तीन तिली का तीन तिली का नौ, नौ तिली का सत्ताईस, सत्ताईस में इसने क्या किया है, तीन जोड़, तो आपका 30 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या किया है, चार चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। 16 चौका 64, तो 64 में इसने क्या किया है, तो चार प्लस किया, ठीक है। 64 में इसने चार प्लस किया है। यहाँ पे इसने क्या किया है, तो पांच पचे 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125 में इसने पांच प्लस किया, तो आपका 130 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे छः, छः का क्यूब किया है, ठीक है। छः का क्यूब किया 216, 216 में इसने क्या किया है, छः प्लस किया है, ठीक है। तो आपका 222 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सात में सात का क्यूब करेंगे, ठीक है। सात का क्यूब करेंगे और सात जोड़ेंगे, तो सात का क्यूब अगर करेंगे साथियों तो आएगा आपका 343। 343 में अगर हम सात जोड़ते हैं तो आपका हमारे यहाँ पे आ जाएगा 350, तो हमारा आंसर आएगा 350 यहाँ पे, ठीक है। और इसमें इसने क्या किया है, तो इसने यहाँ पे आठ का क्यूब निकाला है, प्लस उसमें इसने आठ जोड़ दिया, तो 522 आ गया, 520 आ गया, ठीक है। आठ का क्यूब प्लस आठ, उसी प्रकार इसने नौ का यहाँ पे क्यूब किया है, और वहां पे क्या किया इसने, नौ को प्लस किया है, तो हमारा आ गया है साथियों कितना, 738, ठीक है। 900, नौ का क्यूब प्लस नौ, तो 738 आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, शाम को 4 बजे, इसमें कला वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद,
जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।